आज हमारे साथ डॉक्टर आसिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। आज हम बहुत ही एक यूनिक यूनिक क्या कहेंगे आप, एक अच्छे इस तरह के टॉपिक पे आज हम बात करेंगे जो जनरल सबके लिए है, वो यूज होगा। जैसे स्ट्रेस है, अभी एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, तो स्ट्रेस में बच्चे क्या क्या कदम उठा सकते हैं और क्या क्या नहीं उठा सकते, उनको रोकने के लिए हमें कुछ सजेशन, कुछ राय, कुछ स्किल्स हमें डॉक्टर आसिमा बताएंगी। तो आज हम उसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। वेलकम डॉक्टर आसिमा, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम तो आज हम बात करेंगे कि जैसे बच्चों के भी एग्जाम आ रहे हैं, तो इतना वो स्ट्रेस ले लेते हैं वो कि कुछ भी कंडीशन की, चाहे सुसाइड के इतना, जैसे कार्डियक अरेस्ट से इतना लोग नहीं मर रहे हैं, ट्रॉमाटिक एक्सीडेंट से इतना लोग नहीं मर रहे हैं, आपको इन्फेक्शन से इतना लोग नहीं मर रहे हैं जितना आपको ट्रॉमा, ये आपका स्ट्रेस से, नंबर ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन आप डेली बाय डेली बढ़ रही है। तो इस स्ट्रेस को कैसे, स्पेशली फॉर बच्चों के लिए, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर बच्चों के लिए भी एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कभी भी 10 12 बीबीएस लेवल, बीडीएस लेवल की एग्जाम हमेशा स्टार्ट हुई, उस टाइम पे बच्चे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनको कैसे कंट्रोल करें। वो एक टेक्निक, हमें स्किल्स ऐसे बताइए वो भी शॉर्ट उसमें, कि बच्चे उसको यूज करें और तुरंत इमीडिएट उसका इफेक्ट आए। जी मैम। ओके, आपने सबसे पहले मुझसे पूछा या मुझे बताया कि अभी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है यस। जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आपने मुझसे पूछा कि क्या स्किल्स हो सकती हैं जिससे हम ये ठीक कर सकते। आपको पता है ना कि कोई भी बीमारी अगर आपको ठीक करनी है तो उसकी जड़ पे जाना चाहिए। यू एग्री? तो अगर स्ट्रेस इस वक्त जिम्मेदारी सॉरी बीमारी है तो उसकी जड़ पे हम जाते हैं, ठीक है। आर यू एग्री? तो सबसे पहले हम स्ट्रेस क्या है इस पर बात करें, ठीक है। तो व्हाट व्हाट इज स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू? मेरे अकॉर्डिंग मैडम स्ट्रेस आपके अकॉर्डिंग जो चीज नहीं हो रही, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यदि चीज हो रही है तो मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, यदि मेरे अपोजिट चली जाए तो मैं स्ट्रेस ले लूंगा। ओके, मींस अगर हम ये बात जो आप कह रहे हैं उसको स्टूडेंट्स की लाइफ में अप्लाई करें तो उनका मतलब है उनको स्ट्रेस का कारण ये है कि उनके अकॉर्डिंग, यानी जो वो पढ़ रहे हैं वो अगर एग्जाम में आए तो उनको स्ट्रेस नहीं होगा। सपोज उनको बता दिया जाए ये 10 क्वेश्चन तुम्हें प्रिपेयर करने हैं, ये एग्जाम में आ जाएगा, बट अगर क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है कि इतने सारे कोर्स में से कुछ भी आ सकता है और अगर उसमें से कुछ भी आ सकता है तो ये गारंटी नहीं है कि मुझसे 2 बनेंगे क्वेश्चन या 3 बनेंगे, क्योंकि कोर्स बहुत सारा है और मेरे दिमाग की कैपेसिटी 21 है। मगर आपको पता है ना कि दिमाग की कैपेसिटी सीमित है। अगर 10 क्वेश्चन उसके पास हैं तो वो पढ़ लेगा, अपनी सीमित उसकी सीमा में होगा। लेकिन अगर पूरा कोर्स है, उसको नहीं पता क्या पेपर में आने वाला है, तो क्या होगा, सब कुछ उसकी सीमा से बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल। जो आपने बोला, जितने भी नीट के स्कैम हो रहे हैं, पेपर लीक क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि क्वेश्चंस आपको पता चल जाते हैं, तो कम टाइम में कम परेशान हुए, कम टॉपिक पढ़े, आप रिजल्ट ले आओगे, बराबर। अब बच्चे किसी भी तरह से चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि पेपर में क्या है, इसके लिए वो प्रोफेसर के चक्कर काटते हैं, पीजीज के चक्कर काटते हैं, ट्यूटर्स के पास आते हैं, सबके साथ ऐसा हुआ, हमने भी ऐसा किया कि क्या आ रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है, सीनियर्स के पास जाते हैं, मार्किंग कराते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, बराबर। अब अगर ये चीजें जब हम स्कूल में थे, स्कूल में हमें क्वेश्चन बैंक दे दिया जाता था, हमें ये पता था कि कॉपी है, उसमें 10 आंसर, उसमें से कोई आ जाएगा, हम लिख देंगे। तो स्कूल में जनरली मेडिकल कॉलेज में सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ही आते हैं जो सारा कोर्स कवर कर चुके होते हैं, उनके नंबर अच्छे आते हैं। मगर मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं, बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट द बॉडी, यू आर स्टडिंग अबाउट द डिसीज आउट ऑफ योर बॉडी। इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, rather than impossible for the टॉपर से लेके एवरेज स्टूडेंट तक। तो टॉपर से लेके एवरेज स्टूडेंट इज इन स्ट्रेस, राइट। तो स्ट्रेस का मतलब ये हुआ दैट देयर इज सो मच एंड यू कैन डू ओनली दिस मच, बट स्टिल स्ट्रेस तो सबको है। कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, द थिंग इज फॉर एवरीवन,
सेम सिलेबस, सेम पेपर, सेम माइंड, सेम इंटेलिजेंस, क्योंकि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ सब बच्चों का मानसिक स्तर लगभग एक है। स्पेशली हमारा सागर मेडिकल कॉलेज, वहाँ तो यूनिवर्सल, आप किसी भी बच्चे के पास जाएंगे, किसी का भी आईक्यू लेंगे मोर और लेस सेम ही। यहाँ कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, लेकिन आप एम्स और सागर कंपेयर करेंगे, यू विल सी द स्ट्रेटिफिकेशन ऑब्वियसली। तो उनके केस में अगर हमने वो दोनों का एग्जाम लिया, सपोज एम्स के बच्चे को भी वही पेपर दे दिया और सागर के बच्चे को पेपर दिया, देयर विल बी डिफरेंस इन द रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि जो पढ़ाई करने की कैपेसिटी है ना, करेक्ट, और सागर के बच्चों की पढ़ाई करने की कैपेसिटी है, शुरू से इट वाज द सेम, ठीक है। ये 2 घंटे पढ़ता था, मान लो ये 4 घंटे पढ़ता था, मे बी ये भी तो हो सकता है कि इसको 2 घंटे में 4 घंटे बराबर इंफॉर्मेशन समझ लिया जाए। दैट मींस इंटेलिजेंस, दैट मींस द इंटेलिजेंस स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट इज योर फोकस। ये एक लाइन पढ़ने में, सपोज आई एम रीडिंग समथिंग दैट पैरासिम्पैथिक ओवर एक्टिविटी इज द रीजन बिहाइंड मेडिटेशन। ये एक वर्ड मैंने पढ़ा, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी, वो 1 मिनट में उसको पढ़ खत्म कर देगा। लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जिसकी रीजनिंग अच्छी नहीं होगी, जिसकी एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, उसको समझ में आएगा पर वो डिक्शनरी खोलेगा, गूगल करेगा, इसको डिकोड करेगा, गूगल ट्रांसलेट करेगा, नहीं समझ में आया 10 लोगों से पूछेगा, टाइम वेस्ट हुआ उसका, समझ गए। दैट मींस कि सिलेबस सेम होने के बावजूद लोगों में क्यों इंटेलिजेंस में डिफरेंस आता है? वो तो मैडम इंटेलिजेंस में डिफरेंस है, इंटेलिजेंस में डिफरेंस होता है, आप ये मानते हैं? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फोकस भी है कुछ स्टूडेंट्स का जो मैटर करता है। तो आपने तो सुना ही होगा, सब लोग कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, सब कुछ करो। तो स्ट्रेस, अगर बच्चों का ये टाइम मैनेजमेंट हो जाए कि कम टाइम में उनका मोस्ट ऑफ द 70 to 80% कोर्स हो जाए और उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि पेपर में मैं पास हो जाऊं, खासकर उस टाइम पर जब आपका एग्जाम सर पे ऑब्वियसली, बट दैट इज अ गोल्डन पीरियड एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे सीमित है मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक दिन पहले जो पढ़ा हम आराम से लिख सकते हैं, भले 2-3 दिन बाद में भूल जाए, भले जब हम डॉक्टर बने तो और भूल जाए कि ये SRCRP क्या होता है ना। तो हम इस पॉइंट पे आते हैं वापस कि स्ट्रेस इज सो मच टू डू लेस टाइम यू हैव फॉर डूइंग सो मच। अगर कम टाइम में आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले आते हैं, देन योर देयर विल बी नो कैसे करता हूं, वही हमारा क्वेश्चन है। दिस इज द पॉइंट। तो अभी हमने पूरा स्ट्रेस समझा, अब स्ट्रेस का हम ये समझ गए कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, हमारा समझना कितना इम्पोर्टेंट है। समझना, डोमेन क्या क्या है, समझना, डोमेन, इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क, ठीक है, 3 चीजें हैं जिससे आप उस एक लाइन को कम टाइम में समझ सकते हैं। इंटेलिजेंस तो चलो भगवान की देन है, ठीक है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फोकस, थर्ड डोमेन क्या था मेरा, नॉलेज है, ठीक, नॉलेज एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क is something which is repeatedly you are doing the thing, repeatedly practicing, और वही हमारे मेडिकल करिकुलम के स्टूडेंट्स में मिसिंग है। उनके बाद ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हम एग्जाम के पहले जो गोल्डन पीरियड होता है, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज करके हम पास हो जाते हैं, तो रात भर जागते हैं, कॉफी पीते हैं, दुनिया भर के और अवेलेबल आइटम्स हैं आजकल, तो उसको यूज करते हैं फॉर रिटेनिंग मेमोरी, याद कर लेते हैं, शायद कुछ लोग उसमें एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, मान लो चलो भूल भी गए, पास तो हो गए ना। पर जो हार्ड वर्किंग बच्चा है, जो शुरू से पढ़ता है, क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है पहले से पढ़ लेता है, क्लास में चैप्टर पढ़ाया जाता है तब पूरी फोकस से पढ़ता है, फिर घर जाके पढ़ता है, भले मान लो 5 मिनट में सिर्फ रीडिंग करता है, उसके दिमाग में मैप बन गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जब फर्स्ट सेशन आया तब फिर से उसने थोड़ा सा पढ़ लिया, भले ही वो फेल हो गया हो, पर उसने लिखा, सेकंड सेशन में फिर वही चीज है उसने रिपीट किया, करेक्ट। तो ये करते करते क्या हुआ, उसकी बॉडी में मेमोरी मैप आ गया। अब क्या होगा, जब वो गोल्डन पीरियड टाइम पे वो टॉपिक पढ़ेगा, भले वो रात भर जगे, पर उस टॉपिक को कंप्लीट करने में उसको कम समय लगेगा, ठीक है। अब ये है पूरी ट्रेजेक्टरी, राइट फ्रॉम द डे ऑफ एडमिशन टू द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आपको नहीं लगता कि 10 क्वेश्चन सपोज आंसर एग्जाम्पल, अगर किसी ने हार्ड वर्क किया है और वो अच्छा भी नहीं है, मान लो गांव का बच्चा है, उसको हिंदी भी नहीं आती, क्योंकि जब पहली बार वो पढ़ेगा तो वो टाइम सेव कर चुका होगा जो गोल्डन पीरियड में वो वेस्ट करता। तो ये स्टूडेंट की कैपेसिटी है, लेकिन ये हर स्टूडेंट की बस की बात नहीं है।
हर स्टूडेंट इतना सिंसियर, इतना डेडिकेटेड, इतना हार्ड वर्किंग नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो वीक स्टूडेंट है, जो ये नहीं कर पा रहा, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हैं, हाँ। वो हमें स्किल्स का वो बताइए। बिल्कुल, इसका स्किल ये है कि हार्ड वर्किंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिंसियरिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अब क्योंकि अब आग लग गई है, कुआं खोदना है, तो कुआं जल्दी खुद जाए ताकि आग बुझ जाए। ये इस स्टेज पे हम हैं, करेक्ट? यस मैम। तो अब हम क्या करें? अब हम ऐसा क्या करें अब क्या कि करें? हमारा स्ट्रेस ही चला जाए। ये तो नहीं है कि हम नहीं, स्ट्रेस पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन दूरी रिड्यूस हो जाए और हाँ, इस उस चीज को एंजॉय कर फेस करने हाँ। के लिए हम तैयार हो बस, जाए। बस, हमें वो पता है skills हमने है। साल भर कौन पढ़ाई कौन सी स्किल्स है हाँ मैम? बिल्कुल सही। हमें पता है पेपर में क्या आने वाला है, हमें पता है, ठीक है? हमें पता है हो सकता है कि हम फेल हो जाएं, हो सकता है कि हम पास हो जाएं, 50-50% प्रोबेबिलिटी, राइट? 50-50%। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हमारी 80% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 80% कोर्स हमारा छूट गया है, 20% कोर्स हमारा रह गया है। तो ये जो 80-20% है, they are using their mind to predict that. Means they are using their intelligence against them. Right? That is why they are in stress. आप क्या करो बच्चों से ये बोलो कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है अभी तक और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है आपके पास अभी तक, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, यू जस्ट स्टडी दैट, क्योंकि आपकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है और आपको इतना सारा पढ़ना है। आपको इतना सारा पढ़ना है, ये तो उसके लिए भी इम्पॉसिबल है, जो टॉप करेगा आपके लिए भी इम्पॉसिबल है। सब एक ही लेवल पे है। हो सकता है उसने इतना हार्ड वर्किंग किया, वो सब वो भूल चुका, ठीक है? मैंने वो सब भूल चुका, ऐसा होता भी है, मेरे साथ होता है। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में लिया वो मैंने जो पढ़ाया मैं भूल गई, आप भी भूल जाते हैं। भले हम लोगों ने कितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं फिर भी हम भूल जाते हैं। तो चलो हार्ड वर्किंग को, सिंसियरिटी को, साल भर पढ़ने वाला टॉपिक को हम हटा देते हैं, ठीक है? अब हमारे पास बचा हमारा लिमिटेड टाइम, लिमिटेड दिमाग और बहुत सारा कोर्स, ठीक है? तो हम बहुत सारे कोर्स में से सिलेक्टिव हुए और उसमें हम प्रायोरिटी वाइज एक लेवल बनाए, हायरार्की बनाए। टॉप मोस्ट हम जो सबसे पहले अवेलेबल टाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े जिसका गारंटीड है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स होते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स जिनको आने ही एग्जाम में, ठीक है? फिर हम थोड़ा थोड़ा मॉडरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े और ये आइडिया सब बच्चों को लग जाता है, क्योंकि टीचर्स पूरे रात जब पेपर एग्जाम पढ़ाने वाले रहते हैं तभी टीचर्स बता रहे हैं दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस कैन कम इन एग्जाम, ठीक है? बच्चे चलो तब सिंसियर नहीं भी हैं, मान लो इट्स अ यंग एज, राइट? यंग एज में पीपल कांट बी लाइक very studious and Abdul Kalam and Radhakrishnan, right? बच्चे हैं, they will be having other fun activities also, which is also required for their good and sound mental health. पूरे टाइम पढ़ते रहेंगे तो वो भी कहीं मेंटल असाइलम में पहुंच जाएंगे, है ना? तो ये उन्होंने एक हायरार्की सेट कर दी। मान लीजिए उन्होंने एक पेपर का खुद ही एक फॉर्मेट बनाया, टेकिंग इट एज अ पॉइंट कि ये पेपर जो है ये दिस इज गोइंग टू बी द पेपर, ये फॉर्मेट है पेपर का। अब लॉन्ग आंसर में ये टॉपिक्स आ रहे हैं, दे शुड टेक द माइंडसेट कि उन्हें पेपर सेट करना है एज अ टीचर, एज अ पेपर सेटर। वो कैसा पेपर बनाएंगे वो उनको आइडिया लग गया। सपोज मैं तो फिजियोलॉजी लो नहीं थी तो मैं फिजियोलॉजी से रिलेटेड बता देती हूँ। लॉन्ग आंसर है, हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि जनरल फिजियोलॉजी से 15 क्वेश्चन आएगा और सीएनएस से 30 नंबर के क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो अब हम जानते हैं कि 30 नंबर के क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन है और हमें ये पता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन अलाउ हैं और जो पैटर्न है लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, जो भी है। तो उस हिसाब से हम जब देखेंगे ना चैप्टर वाइज तो एक पेपर हम खुद ही बना चुके हैं। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 दिस ऑब्लिक दिस ऑब्लिक दिस, सपोज सेरिबेलम ऑब्लिक बेसल गैंग्लिया ऑब्लिक वेस्टिबुलर एपरेटस, इस तरह से आपके में दिया माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी ऑब्लिक वायरोलॉजी, वायरस जो इंपॉर्टेंट है। तो एक ब्लूप्रिंट हम बना चुके हैं पहले से। अब हम उतने सारे कोर्स को ना देख के सिर्फ उसको देखें ये वाला तो फिर वही 10-20 क्वेश्चन आके जो टीचर बताती थी, है ना? तो आपका स्ट्रेस कम होता है एंड यू जस्ट बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू कम। दूसरा मैडम, दूसरा जो एक यूनिवर्सल चीज है दैट इज योगा, मेडिटेशन। कैसे करना है तो डूइंग द टाइम कुछ उसका एक कोई टेक्निक जो बच्चे आराम से उसको यूज कर सकते हैं। आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं पीते, वेरी गुड। जो पीते हैं, अच्छा सिगरेट का बॉक्स तो देखा होगा आपने? हाँ मैम, लोग पिक्चर देखने जाते हैं, देखा है। सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। हाँ लिखा रहता है मैम, आपने तो पढ़ के समझ लिया। हाँ मतलब आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो, उसका सारा फायदा उठा रहे हो। सब पढ़ते हैं, जो पीते हैं 10 पीते 12 पीते वो भी देख लेते हैं, वहाँ कैंसर का मुंह बना रहता है तो भी वो पीते हैं, है ना? मतलब आप बोल दो सबको कि योगा मेडिटेशन, मैं भी बोल दूँ
this much yoga, this much meditation, but it is not like that. नहीं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ मैडम, जो स्पेसिफिक जो स्पेशली यूज फॉर द स्टूडेंट, नॉट टू ये इसके लिए उस डिजीज के लिए स्पेसिफिक उसके लिए हमें खाली वेरी नाइस क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन आया था दैट दिस पॉइंट इज समहाउ हजम करने लायक नहीं है। तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि योगा मेडिटेशन के फायदे क्या हैं। हो सकता है कि मैं फायदे भी बता दूं तो भी लोगों को इतना प्रैक्टिकली ना नहीं करें। अभी मैडम हमारा इंडिया थोड़ा हो गया, अवेयर हो गया। हाँ 21 जून को हम वो भी स्टार्ट किया था, योगा डे वो भी स्टार्ट हो गया। अच्छा अगर मैं वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा वैसे फोकस वर्ल्ड तो स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें तो एक स्पेसिफिक बच्चे इतना नहीं है कि स्ट्रेस उनको उसी टाइम पे ज्यादा होता, पहले नहीं होता, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि उस टाइम पे वो योगा या मेडिटेशन कुछ स्पेशल एक्सरसाइज या कुछ इस तरह का बता दें कि उनका इमीडिएटली उनका रिड्यूस हो जाए स्ट्रेस। YouTube is flooded with this information। ठीक है, YouTube में आप किसी के भी पास जाइए नहीं सब वो बता ठीक है, देगा। लेकिन कुछ टेक्निक आपके नहीं पास आपने स्पेशली मुझे बुलाया तो मैं आपको अपना पॉइंट बताती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है। एंड इट इज वेरी श्योर, आप बोलोगे किसी को कि आंख बंद करके सांस लेते जाओ, 2 मिनट के बाद उसको दूसरे थॉट्स आएंगे। यू कैन नॉट बी एब्सोल्युटली थॉटलेस because this is human nature. The prefrontal cortex never shuts, even if you shut down your eyes, even if you control your breathing, दिमाग तो चलता रहेगा। स्पेसिफिकली इट विल गो टुवर्ड्स दैट पॉइंट जिसके वजह से आपको स्ट्रेस है। तब तो आप और सोचोगे कि मैं इसकी आंखें खोलूं और मैं पढ़ाई करने जाऊं। करेक्ट, बराबर? तो वो नहीं होगा, इट विल डिसकंटिन्यू। ठीक है, अब देखो इसको उल्टा करने का मैं रिवर्स बताती हूँ कि बच्चा योगा भी कर ले, उसका स्ट्रेस योगा भी ना करे, स्ट्रेस भी चले जाए। ये हर कोई चाहता है ऑब्वियसली, क्योंकि योगा हो नहीं पाता सबसे ना, मेडिटेशन हो पाता है, लेकिन उसका फायदा बच्चे को मिल जाए और उसका स्ट्रेस भी चला जाए और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस और एकेडमिक परफॉर्मेंस का ऐसा रिलेशन है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस विल डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन। तो हम चाहेंगे कि हम ये क्यों चाहेंगे, वी आर नॉट प्रमोटिंग दैट, एक्चुअली हमारी इंटेंशन ये है कि बच्चे को वो फायदा मिले जो मेडिटेशन से मिलता है, ताकि उसका स्ट्रेस कम हो जाए। पर बच्चे की ये आलस है कि वो करता नहीं। चलो इस पॉइंट को अगर हम कट डाउन करें, चलो मत करो, लेकिन मेरी इंटेंशन तो थी उसको स्ट्रेस फ्री करना, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं ये बताता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस किस वजह से है। सबसे पहले इस वजह से है कि तुम्हारा सिलेबस बहुत फास्ट है, दैट इज रिलेटिंग टू स्टिमुलेशन। हमारे में एक फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट फंक्शंस ऑटोमेटिकली। स्ट्रेस आपको आता है ऑटोमेटिकली आता है, आप तो नहीं बोलते स्ट्रेस आ जाओ मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोल भी दिया, चलो अब हम बोलते हैं चिंता चेता समान है ना, मैंने बोल दिया चिंता मत करो, चिंता चेता समान है, उसको और चिंता होती है कि मुझे चेता के पास भी जाना है ना। मैं बोली डोंट टेक स्ट्रेस, कई लोग बोलते हैं मुझे, कई लोग बोलते हैं मुझे खुद इतना स्ट्रेस इश्यू है, मुझे कितने लोग बोलते हैं मुझे इतनी हंसी आ रही है मुझसे आप पूछ रहे हो, आई एम द बेस्ट स्ट्रेस टेकर पर मैंने अब सीख लिया है कि कैसे स्ट्रेस से मैं लड़ सकती हूँ, इसलिए मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने सीखा था, रियलाइज किया अपने लेट स्टेज ऑफ लाइफ में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, एक कोई भी चीज है, कोई भी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, कोई भी फंक्शन है, एक का काम होता है उसको बढ़ाना, एक का काम होता है उसको कम करना। इस तरह से एक बैलेंस बॉडी में बना रहता है। अगर मान लो आपके सामने शेर आ गया, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का क्या काम है, आपकी बॉडी को तैयार करना खतरे के लिए, आपकी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, आप चाहोगे कि मैं और अच्छे से देखूं शेर कहाँ है कहाँ है, आपके पैर तैयार हो जाएंगे, उनका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा कि अब भागना है कैसे भी करके, आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप भागोगे तो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। समझ गए, पूरी बॉडी में चेंज हो जाएगा, मतलब हार्ट रेट सिंपैथेटिक सिस्टम इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो टू मसल्स इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, स्वेटिंग इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पता है इतना तेज भागोगे कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि आपको ठंडक की जरूरत पड़ेगी, और प्यास प्रोड्यूस करेगा। प्यास क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी इतना डर गई है, इतना पानी यूज हो रहा है, इतना स्वेटिंग हो रही है कि अब आपको पानी की जरूरत आ जाएगी, और प्यास की मतलब ऑस्मो रिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन, तो आपको थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होगा हाइपोथैलेमस।
ये पूरी गतिविधि तब होगी फियर, फाइट एंड फ्लाइट। एग्जाम इज अ टाइप ऑफ फियर, फ्लाइट, फाइट एक ही बात है, मेरे ख्याल से शेर है वो पूरी। तो वो आपकी सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है। एग्जाम का टाइम है स्पेसिफिकली पकड़ बता। तो ये हमारा तराजू है, इस समय ये आ गई। जब हम योगा मेडिटेशन करते हैं तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आ गया, तो बैलेंस। हाँ। इसको बैलेंस बनाने के लिए। और बॉडी क्या करती है, ऑटोनॉमिक बैलेंस बनाना, बिकॉज दिस इज राइट। तो इसलिए योगा मेडिटेशन किया जाता है, जस्ट इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस, क्योंकि ये चीज तो आपको रहेगी भले ही इतना ऊपर चला जाए। तो मेडिटेशन के लिए फिर आप इसको क्या? लिख देंगे। हाँ, हाँ, वो आप टेक्निक सुनिए, होती है। आप सुनिए। ये बैलेंस जो आया दिमाग में, उससे दिमाग जो है शांत हुआ, हार्ट रेट शांत हुआ, ठीक है, बीपी शांत हुआ। अब आपकी बॉडी इस स्टेट में है, इस स्टेट में, विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेट। योर माइंड का ब्लड फ्लो रेगुलेट हो गया है, ठीक है, योर माइंड इज विद मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। अब आप जो भी पढ़ोगे आपको एक बार में याद हो जाएगा, ये जो भी आपका नॉर्मल लेवल है ना? तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका ऑटोनॉमिक जो ओवर ड्राइव था, अब वो वापस बैलेंस में आ गया। अगर वो बढ़ेगा अभी तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी ये है बैलेंस वो है। उसको बढ़ने नहीं देगा, है ना? ये होता है क्रोनिक केसेस का, है ना? एक्यूट केसेस। एक्यूट केसेस में एकदम से तो वो नहीं आएगा, है ना? सो इसलिए हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या जिसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, जब हम तो मैडम कुछ करके दिखाएंगे डीप हाँ ब्रीथिंग बिल्कुल, कैसे काम? मैं पहले आपको थ्योरी बता देती हूँ, हाँ। फिर मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। क्योंकि बच्चों को क्या है ना, बिना देखे जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक वो कैसे बढ़ेगा। पर पहले थ्योरी एग्जाम होता है हाँ, ना, फिर तो प्रैक्टिकल। ऐसे कि जैसे आप ब्रीदिंग करोगे तो उसको ऐसी स्किल्स बतानी है उसको याद भी रहेगी इस तरह के करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा। आई थिंक इट इज अभी पूरे डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, दिस इज द हाईलाइट एंड दिस इज द एक्चुअली द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन। एक होता है, ये तो मेडिटेशन है, मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके यू हैव टू डू दिस, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो एक होता है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, बॉडी स्कैन मेडिटेशन। बॉडी मतलब शरीर, स्कैनिंग मतलब आप मन में स्कैन करते हैं। बहुत सारे आप देखोगे, आई थिंक हमारे यहाँ एक ये मैंने पढ़ा है ना, एक हाँ योगा की बॉडी स्कैन मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन लेट के वो लेकिन करते आई एम हैं। टॉकिंग अबाउट दैट इंस्टीट्यूट जहाँ मैंने ये सुना था। मैं 23 के फाउंडेशन कोर्स में, एनएससीबी के फाउंडेशन कोर्स में गई थी। लिव लाइफ फुली, ऐसा शब्द हार्टफुलनेस, यस दैट वाज द एनजीओ's नेम, और वहाँ की मैडम ने ये करवाया था बॉडी स्कैन मेडिटेशन। उन्होंने क्या तो कहा, कैसे करते हैं मैडम ये बॉडी स्कैन मेडिटेशन? ये आपके पैर है जमीन पे अभी, और अर्थ को कहते हैं आपकी माँ है, धरती माँ, यहाँ पे एनर्जी, ठीक, वो काम है। हम माँ के पास जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक, तो माँ हमें एनर्जी दे रही है। इसके हम चप्पल उतार के फुट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे ग्राउंड पे सबसे पहले सपोज आप करिए, ठीक है, सपोज आप करिए इन योर माइंड और इमेजिनेशन, रख लिया पैर आपने, ठीक है, एंड नाउ यू क्लोज योर आईज and you just feel that energy is crossing your ankle, just feel that your energy is crossing your leg, then knee, then thighs, then your upper body. It is progressing towards your upper body, towards your upper limb, towards your right and left limb. It is going towards you from your neck to the brain, and then finally it is going to your heart. This is the repeated imagination which you have. मतलब ये हमें पैरों से स्टार्ट करके सर तक हाँ, ये हमें यहाँ से लेके लेकिन यहाँ ऊपर से नीचे तक नहीं कर सकते, नहीं, नीचे you से have to ऊपर। start with your ground. ठीक है। Why? Because there is धरती माँ, ठीक which is your mother, who is going to calm you. हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हाँ, था। this energy that goes to the heart, हाँ। right? तो देखिए मम्मी ने बेटे को या बच्चे को सहला दिया, ये एक राउंड हुआ। You try this for I think for 5 times, only 5 body scans, and when you are doing this, just one rule that you have to breathe very calmly, very slow and very slow. You have to inhale very slow, you have to exhale very slow. Don't count it, just you have to inhale as per your body requirement. Whatever you feel is a good pace of. Don't think that I have to count. Many people say so, they have to count 2-3 seconds and then. तो उसमें थोड़ा सा दिमाग जो है उसमें इन्वॉल्व रहता है, तो उतना रिलैक्सेशन कंप्लीट नहीं होगा। But this body scan meditation I'm telling you, this is the best.
कि 5-10 मिनट के लिए डेली यदि कर ली तो Yes. 10 मिनट के लिए तो इवन बेस्ट स्टूडेंट टाइम को मतलब ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। बेस्ट टाइम मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। जब आप सुबह उठते हो ना, पहले चीज तो 7 से 8 घंटा आपको सोना है, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन रिदम। आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को वेस्ट नहीं करना है, डोंट गो अगेंस्ट इट। प्रकृति जो है सूरज के हिसाब से चलती है। सूरज जब डूब रहा है आपको डूबना है, यानी आपको सोना है। सूरज जब जाग रहा है आपको जगना है। 1-2 घंटे का वेरिएशन हो सकता है, बट यू शुड मेक श्योर जब पूरी संसार में प्योर ऑक्सीजन है रात भर, तब आप उठना है। जब आप उठोगे उसके बाद आप जैसे ही पैर जमीन पे रखते हो, that time is the most ideal time, because at that time your mind is so fresh, your neurons are so productive that they will take the entire benefit, the entire advantage, and your breathing will continue because you have pure oxygen everywhere. ठीक है, क्योंकि रात में तो प्लांट्स इज नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, तो वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी प्रकृति में आपको प्योर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रही है, सब वर्जिन ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन आप लेते हो, धरती में आपको एनर्जी देती है, आपके न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, आपका शरीर पूरी तरह से डे के सारे चैलेंजेस फेस करेगा, एंड पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिविटी आ जाती है आपके दिमाग में। तो पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन एक्टिविटी आपकी आ गई है, थोड़ा सा ऑटोनॉमिक से ज्यादा ही है। अगर इनकेस ऑटोनॉमिक हुई तो दोबारा बैलेंस है। अरे वाह, बस कुछ और इसके अलावा भी कोई टेक्निक है मैम? कुछ और इसके अलावा तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, तो हम नेक्स्ट जैसे हम हाँ नेक्स्ट में क्या करते नेक्स्ट हैं, हम आई इसमें कैन गिव चर्चा अ करेंगे। प्रीव्यू टू इट, आई कैन जस्ट गिव अ ट्रेलर। अभी मैडम ने हमें बताया कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ऐसी वो सबसे अच्छा टेक्निक बताया आपने, यहाँ से माँ की गोद में आए, आपने वो लिया ब्रीदिंग लिया, सूर्य के हिसाब से चले, सूर्य के हिसाब से चली, और वो मैं सोचता हूँ कि ये सबसे इजीएस्ट वे में बच्चे सारे बच्चे एडॉप्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज योर उसको यूज करके। इसमें ये आपके शरीर का एफर्ट हुआ, हाँ, बट आपके मन का एफर्ट नहीं हुआ, मन। उसके लिए हम मैडम नेक्स्ट आपके नेक्स्ट ऑल इज वेल, so we will continue this. थैंक यू मैडम, थैंक यू आने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को। नेक्स्ट टाइम फिर से आप सेकंड पार्ट के लिए हम बच्चों के लिए नया वीडियो It will be a pleasure for me. थैंक यू। Thank you so much for inviting me.